solution by x equal to by 1x by 2x of the initial value problem dy by dx equal to minus 3 4 minus 2 3 by and given condition है यहाँ पर by 0 equal to 1 by 2 is equal to so system of ODE है ये। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम सपोज द मैट्रिक्स A इक्वल टू -3 4 -2 एंड 3 एंड ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाएंगे इसका लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 पुट करके आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इज 0 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इज -9 माइनस माइनस प्लस 8 दिस इज -1 इक्वल टू 0 लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 एंड यहां से ऑब्जर्व करें कि लैम्डा -1 एंड लैम्डा +1 इक्वल टू 0 तो लैम्डा इक्वल टू 1 एंड -1 ये आइगन वैल्यू जिसके आ गए। सो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखा जाता है पाई x इक्वल टू C1 कैपिटल X1 e पावर -x प्लस C2 x2 e पावर x where capital X1 and X2 are आइगन वेक्टर्स। सो यहाँ पर हमें अभी आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद C1 C2 कैलकुलेट करना है, उसके बाद इसको सॉल्यूशन कंप्लीट कर पाएंगे। सो फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू -1 तो यहाँ पर आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 पुट। सो यहाँ पर a मीन्स मैट्रिक्स A -3 एंड ये 4 एंड दिस इज 2 दिस इज 3 -1 करेंगे तो ये +1 आएगा और यहाँ पर डायगोनल पर -1 है। यहाँ पर इसको x1 एंड x2 लिख देंगे। x1 वेक्टर इक्वल टू 0 एंड 0। फाइनली इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज -2 दिस इज 4 दिस इज -2 दिस इज 2। सो दिस इज x1 एंड x2 इक्वल टू 0 एंड 0। यहाँ पर एनालिसिस करें थ्री -1 दिस इज माइनस करेंगे तो ये +1 आएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 4। सो यहाँ पर R2 माइनस R1 कर देंगे तो यहाँ एक रो पूरी तरह 0 होगा और इस तरह से यहाँ पर x1 x2 इक्वल टू 0 एंड 0। तो फिर से इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो एक फ्री वेरिएबल मिल रहा है हमें। यहां से लिखेंगे -2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर लें तो -x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0 एंड यहां से हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 2x2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x1 इज 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x2 इज 2। सो लेट x2 इक्वल टू k तो x1 इज 2k। सो कैपिटल X1 मीन्स आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 2k एंड k कॉमन करेंगे यहां से x1 इक्वल टू k भी है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो 2 एंड 1 आ गया एंड दूसरे के लिए कैलकुलेट करेंगे लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 यहां पर -3 -1 4 दिस इज -2 दिस इज 3 -1। यहाँ पर x1 x2
एंड 0 एंड 0। यहाँ से वैल्यू मिलती है -4, 4, दिस इज -2 एंड दिस इज 2। यहाँ भी रो 1 और रो 2 कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर हो रहे हैं, इससे यहाँ पर एक रो 0 हो जाएगा और हमारे पास -x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 इक्वेशन बन जाएगी। सो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 मिल रहा है। सो x2 वेक्टर के लिए हम x1 को k पुट करें तो x2 भी k आएगा एंड फाइनली दिस इज k कॉमन करने के बाद 1 एंड 1 रहेगा। k इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अभी हमें कैलकुलेट करना है, हमारे पास बाई x मिल गया c1 एंड फर्स्ट वैल्यू हमारी -1 हमने ली है, तो -1 के लिए हमारा वेक्टर आया है 2 1, c1 2 1 e पावर -x प्लस c2 1 1 e पावर x। अगर ऑप्शन में देखें तो -1 और 1 सभी में -1 1 रूट मिल रहे हैं और वेक्टर भी इन्होंने सभी में 1 और 2 ही लिखे हैं, सेम वेक्टर लिखे हैं। c1 c2 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो गिवन बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है y0 इक्वल टू 1 2, y0 इक्वल टू है 1 और 2। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और c1 c2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो यहां से बाई x इक्वल टू 2c1 e पावर -x प्लस c2 e पावर x एंड यहां से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो c1 e पावर -x प्लस c2 e पावर x बन जाएगी। एट y0 इक्वल टू 1 और 2, तो 1 के लिए इक्वेशन बनेगी ये 2c1 प्लस c2 एंड दूसरे के लिए बनाएंगे तो 2c1 प्लस c2। दोनों को अगर यहाँ से माइनस करेंगे, c2 से c2 कैंसिल होगा, ये -1 आएगा और यहाँ से c1 आएगा। तो c1 इक्वल टू आ रहा है -1 एंड c2 के लिए c2 इक्वल टू 2 माइनस c1, तो c2 इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस, तो c2 इज 3। यहाँ पर हमें c1 मिल रहा है -1 और c2 मिल रहा है 3। तो यहाँ पर ये -1 पुट करेंगे, यहाँ पर 3 पुट करेंगे। जिस भी ऑप्शन में आंसर दिखेगा वो ऑप्शन करेक्ट बनेगा। सो c1 c2 की वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन डी में ये दिख रही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, बी सभी इनकरेक्ट हो रहे हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन।